हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी, दूसरी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 8.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन मैं कराने लगा हूं, और साथ ही हम मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस। यानी कि फिर से हमें पिछले वीडियो की तरह यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट्स ना देकर, जैसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखी थी। यहां वर्टिसेस नहीं दे रखी, यहां पर हमको क्या बता रखा है, जो साइड्स हैं ए बी, ए सी और बी सी, उनकी इक्वेशंस बता रखी हैं। तो कोई बात नहीं, हम उस तरह कर लेंगे सॉल्व इसको। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हम तीनों लिख देते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, हम जानते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन तीनों के बारे में लिख देना है कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं और कौन से पॉइंट से पास हो रही हैं। तो मैंने लिखा 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, देखो x को 0 पुट करो, y 1 आ गया, तो 0,1, एंड x को 1 पुट करो, x को 1 पुट करो तो y कितना आ जाएगा, 3, 2 प्लस 1, तो 1,3। इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, देखो x को फिर 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी 0,1, एंड x को 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, यानी 1,4। और जो हमारी तीसरी इक्वेशन है वो भी स्ट्रेट लाइन की है। 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, देखो x तो 4 फिक्स है, तो 4,0 एंड 4,1, यानी कि जो y की वैल्यू है वो चेंज होगी लेकिन x की वैल्यू वही रहेगी। तो हमें जब ये पता लग गया तो अब हम ये ड्राइंग, इसकी रफ स्केच वो बना लेते हैं। देखो रफ स्केच बनाता हूं मैं, एक स्केल की मदद से बना देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका रफ स्केच तैयार कर लिया। x इक्वल टू 4 तो ये वाली लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल और x को 4 एब्सिसा पे कट करने वाली है। और ये दोनों ही लाइनें इक्वेशन नंबर 1 और 2 0,1 से पास हो रही हैं। एक जो है 1,3 से पास हो रही है और एक 1,4 से। तो इस तरह से ये दो लाइनें जा रही हैं। तो अब इन तीनों में ये ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम इस तरह से लाइनें ड्रॉ करनी शुरू करें, y एक्सिस के पैरेलल शेड करना शुरू करें लाइनें बनाकर, तो हमें क्या पता चल रहा है? देखो अगर मैं इस पॉइंट को A, इसको B और इसको C मान लूं तो ये लाइनें कैसे आ रही हैं? ये लाइनें आ रही हैं AB से BC तक, AB से BC तक, AB से BC तक, सारी लाइनें ऐसे ही आएंगी।
सारे ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ए बी से बी सी तक लाइनें आ रही हैं और शेडेड एरिया हो गया खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा उतना मुश्किल नहीं रहा। अगर यहां पर ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 4 बिल्कुल x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ना होके कुछ और होती तो दो इंटेग्रल जरूर बनते, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना सिखाया था उस तरह। लेकिन यहां नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ही है, ये आखिरी लाइन हो जाती है हमारी ए बी से बी सी तक। तो एक हमारे इस इंटेग्रल से ही इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हम ये कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं इन पॉइंट्स के। ये तो है 0,1, ये पॉइंट बी जो है हमें पता है 0,1 है। सी और ए पता करते हैं। देखो सी और ए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वल टू 4 लाइन है ये एक बार 2 में पुट करेंगे, एक बार 1 में पुट करेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन एक बार इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली लाइन एक बार ए बी से भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलो फिर देखते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हैं। पुट 3 in 1, तो 3 को 1 में पुट किया, x इक्वल टू 4 यहां पुट किया, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3 इज 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, यहां पर C पॉइंट है। देखो 2x है ना, y इज इक्वल टू 2x, ये 2x है, तो पॉइंट C कितना आ गया 4,9। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 4,9। देखो यहां पे लिखते हैं 4,9, ये हमने लिख लिया। उसके बाद पुट 3 in 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो 3 को। y इज इक्वल टू, देखो x को 4 यहां पुट किया तो ये 12 बन जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3 इज, वो पॉइंट ए हमने दर्शाया हुआ है 4,13। तो देखो ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,13, ये हमने शो कर दिया। तो अब हमारा रफ स्केच भी तैयार है। हमें यह भी पता चल रहा है कि 0 से 4 तक इंटेग्रल होगा और हमें यह भी पता चल रहा है कि ए बी में से बी सी माइनस करना है, यानी इस y की वैल्यू में से ये y की वैल्यू माइनस करके एरिया आ जाएगा। क्योंकि सारी की सारी जो लाइनें हमने शेड करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल बनाई हैं वो सारी ही लाइनें ए बी से बी सी तक आ रही हैं। तो चलो इंटेग्रल कर देते हैं और एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4 3x plus 1 minus 2x plus 1 dx is equal to integral 0 to 4 3x plus 1 minus 2x minus 1 ब्रैकेट खोल दिया हमने। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3x minus 2x कितना हो गया, ये सिर्फ रह गया x dx। कितना इजी इंटेग्रल हो गया स्टूडेंट्स। देखो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया x का इंटेग्रल और लिमिट्स हैं 0 to 4। तो 16/2 पहले हमने 4 पुट किया, माइनस फिर 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 8। तो एरिया आ गया फिर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर आ गया। और इस आंसर को तुम चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो ये पॉइंट्स तो तुमने निकाल ही लिए हैं। तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हों तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, या कहो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स को
यूज करके ये एरिया कैसे आता है, तुम्हें पता है ये, वो यूज करके मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था, बताया था तुमको। तो तुम एरिया चेक कर सकते हो और यही आंसर आ गया तो बस तुम्हें पता लग जाएगा कि ये आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो था स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 8.2 यहां खत्म हो रही है। इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स के इस एक्सरसाइज से पहले कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे लिए, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा बार आती हैं, वो है, एक तो नोट कर लो एग्जाम्पल नंबर 6, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एग्जाम्पल नंबर 9 तो मैंने सॉल्व करवाई ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 जरूर करनी है तुमने। एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चन करने हैं जो मैंने यहां करा दिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 13 है, और उसके बाद 13 के बाद है सीधा हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। उसमें कौन से क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं मैं वो करता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, पेज तो हो गया खत्म, अब पेज पलटते हैं और क्वेश्चन लिखता हूं मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। वैसे तो तुम सारे क्वेश्चन अपने आप कर ही सकते हो, मैं डिस्कस भी कर लूंगा जो लगेगा मुझे ऐसा क्वेश्चन जो मुश्किल थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं वो क्वेश्चन तुम्हें पूरे सॉल्व करवाऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो पेपर में कई बार आ चुके हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने अब तक करवाया भी नहीं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 एंड इवेल्युएट दिस इंटेग्रल। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। गिवन y इज इक्वल टू x+3 मॉड, इसका क्या मतलब है, x+3 when x+3 is greater than equal to 0 minus of x+3 when x+3 is less than 0। मॉड x की डेफिनेशन लगा दी मैंने। अब हम 3 को उस तरफ ले जाते हैं और इसको प्रॉपरली लिखते हैं। y is equal to x+3 when x is greater than equal to 3। जब x की वैल्यू 3 नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, -3 आएगा क्योंकि 3 उधर चला जाएगा। तो x+3 का मॉडुलस x+3 ही रहेगा अगर x की वैल्यू -3 से ज्यादा होगी या उसके बराबर भी हुई, और y की वैल्यू माइनस ऑफ x+3 रहेगी अगर x की वैल्यू -3 से कम रही। ये -3 उधर चला गया। तो अब हमें पता है कि अगर हमने x को -3 या उससे ज्यादा पुट किया तो हमने y इज इक्वल टू x+3 लेना है, और अगर हमने x को -3 से कम पुट किया तो हमने y की वैल्यू माइनस ऑफ x+3 ये पुट करनी है। तो ये 2 लाइनें हैं, असल में वी शेप ग्राफ बनता है इसका लाइनों का। और वो कैसा बनता है, देखो हम बनाते हैं ग्राफ वो वाला। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, देखो x के अंदर अगर मॉडुलस के अंदर x+3 है तो वो -3 पे v बनेगा। दोनों लाइनें इक्वली इंक्लाइन टू x एक्सिस, एक इस तरफ एक इस तरफ, और तुम y इज इक्वल टू x+3 की अलग लाइन बना सकते हो, y इज इक्वल टू -x+3 की अलग लाइन बनाकर। इसमें बस ये ध्यान रखना कि y नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि y की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x+3। तो इस तरह का ग्राफ ये बनेगा, y इज इक्वल टू x+3 पॉजिटिव ये वैल्यू है और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x+3 ये। तो -6 से 0 तक इंटेग्रल करना है हमको, ये बता रखा है, ये देखो -6 से 0 तक इंटेग्रल करना है इसका। तो इसका मतलब अगर हमने इसका ये डायग्राम बनाया तो हम शेड करते हैं, एक तो ये है, यहां से और फिर 0 तक इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे हम। वैसे तो इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम वैसे ही गैस कर सकते हैं। देखो अगर एक ट्रायंगल का एरिया आ जाए तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। तो ये 3 है और ये कितना है देख लो, y एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, y जो है वो x जब 0 होगा तो y 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 है। तो 3 इंटू 3/2 हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, 9/2 प्लस 9/2 कितना 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें पहले ही पता है 9 आएगा। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके निकाल लिया है। ये डायग्राम कैसे बनेगी देखो, तुमने पहले लिखना है x इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और इसका बॉक्स बना लेना है। अब x को जब 0 रखोगे तो यहां पे x को -3 से ज्यादा रखना है, तो ठीक है, x को हम सबसे पहले -3 रख देते हैं, क्योंकि -3 के बराबर भी रख सकते हैं, तो y 0 आ गया। और उसके बाद हम x को 0 रख देते हैं, x को 0 रखा तो y 3 आ गया। तो ये वाली लाइन बना दी हमने। अब दूसरी लाइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, इसका बॉक्स बना दिया। अब x को हमने फिर यहां पे -3 रखा, क्योंकि -3 यहां पे भी आंसर वही देगा। देखो x को -3 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, -0 आएगा, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों लाइनों का। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, x को -3 से छोटा ही रखना है। x को -3 से छोटा रखने के लिए क्या करो, x को -4 रख दो। x को अगर -4 रखेंगे तो -4 प्लस 3 -1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1। तो ये लाइनें हमने इस तरह प्लॉट कर दी। अब वो इंटेग्रल आधा काम तो हमने यहां कर दिया। नाउ इंटेग्रल फ्रॉम -6 टू 0 x प्लस 3 मॉडुलस dx इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस को तो हटाना ही पड़ेगा। मॉडुलस को हटाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी जो है वो कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है। तो हमने यहां देख लिया, -3 से छोटा रहेगा जब, तब तक वो नेगेटिव है, और -3 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव है। तो यहां पे क्योंकि -6 और 0 के बीच में -3 पड़ता है, तो हम इस इंटेग्रल को दो इंटेग्रल्स में बांट देंगे। -6 से -3 x प्लस 3 मॉड dx प्लस -3 से 0 x प्लस 3 मॉड dx। अब यहां पे मॉड की वैल्यू पता है और यहां पे भी मॉड की वैल्यू अलग से हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं -6 से -3 माइनस ऑफ x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0, ये इंटेग्रल जो बनेगा ये x प्लस 3 के आगे माइनस नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस मॉड की वैल्यू -3 से ऊपर जब जाएगी वैल्यू x की तो पॉजिटिव रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसका इंटेग्रल करना तो बड़ा आसान है, तुम अपने आप कर सकते हो। देखो x² 2 प्लस 3x -6 से -3 प्लस x² 2 प्लस 3x -3 से 0। तो इसको सॉल्व अब आगे करना है स्टूडेंट्स अपने आप, क्योंकि देखो डेफिनेट इंटेग्रल ये सारा तुम कर चुके हो, और उसके बाद भी अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आके मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करके दूं, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत ही कमी है। तो तुम्हें ये अपने आप सॉल्व करना है। आंसर हम पहले ही जानते हैं इसका, मोर ओवर आंसर तो किताब के पीछे भी लिखा हुआ है। तो अब मैं करता हूं अपने अगले मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट। तो स्टूडेंट्स, ये है 8th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड दिस इक्वेशन। ये हमें पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 है। यहां x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो सर्कल या एलिप्स हो सकता है, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसलिए ये एलिप्स ही है। तो अगर सिर्फ कर्व्स लिख दिया जाता, हमें ये ना भी बताया जाता क्वेश्चन में कि ये एलिप्स है, तब भी हमें पता लग ही जाता। तो हम स्टार्ट करें अपने सॉल्यूशन को। तो गिवन x² 9 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिप्स ये जो है, ये किस टाइप का एलिप्स है, जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है, क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर है और y के नीचे छोटा नंबर है। तो इसका मतलब जो x एक्सिस जिसकी मेजर एक्सिस होती है उसको हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हम कहेंगे 1 इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स with center 0,0 and major axis as x axis।
और भी बड़ा कुछ वैसे तो लिख सकते हैं हम कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4, लेकिन छोड़ो, वो हमें पता है, हम सीधा रफ स्केच बनाएंगे, इतनी जानकारी ही देना बहुत है। अच्छा, टू क्या है? टू इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, कौन सी 2 पॉइंट से पास करी? देखो x को 0 रखो, ये टर्म खत्म हो गई तो y इस तरफ जाके 2 हो गया, यानी 0,2, और y को 0 रखो, ये टर्म खत्म हो गई, x/3 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी 3 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3,0। इन 2 पॉइंट से पास होती हुई ये लाइन है। वैसे ये देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि कैसा पिक्चर कैसी बनेगी। देखो, ये इलिप्स -3 और 3 पर काटेगा x एक्सिस को, और -2 और 2 पे काटेगा y एक्सिस को, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, x एक्सिस को 3 पे काटेगी और y एक्सिस को 2 पे काटेगी। ये देखते ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं अब इसका रफ स्केच बनाऊं, चलो मैं कोशिश करता हूं इलिप्स मुझसे ठीक ठाक सा बने। ड्राइंग मेरी कोई खास अच्छी है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इलिप्स ज़रा ठीक बन जाए, और मुझे लगता है कि पहले से कुछ बेटर मैं बना पाया हूं आज। तो ये हमारा इलिप्स हो गया, और पहले इलिप्स बनाने का फ़ायदा ये है कि अब हम आराम से अपनी x एक्सिस और y एक्सिस सेट कर सकते हैं। अगर हम पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लें तो फिर इलिप्स को सेट करने में बहुत मुश्किल आती है। अब इस इलिप्स के बारे में हमें यह बात तो पता है कि ये x एक्सिस को 3 पर और -3 पर कट कर रहा है, और y एक्सिस को 2 पर और -2 पर कट कर रहा है, क्योंकि x के नीचे है, x स्क्वायर के नीचे है 9, इसका स्क्वायर रूट करो, -3 और 3, y स्क्वायर के नीचे है 4, 4 का स्क्वायर रूट करो 2 और -2। और अब ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये 1 जरूरी है। तो हमें पता चल रहा है कि x एक्सिस को ये 3 पे कट करेगी, यानी कि यहां, और y एक्सिस को ये 2 पे कट करेगी, यानी कि यहां। तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर हम वो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। देखो, तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन भी बना दी, और अब मैं ये जानता हूं कि क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। इस लाइन और इस इलिप्स के बीच में एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन है, 2 टाइप के रीजन है। तो स्मॉलर रीजन तो यही वाला दिखाई दे रहा है हमको। तो अब मैं इसको शेड करना शुरू करता हूं, लेकिन शेडिंग कैसे करनी है, पैरेलल टू y एक्सिस लाइनें खींचनी है, ताकि तुम्हें पता लग सके अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है। तो अपर कर्व देखो कहां से शुरू हो रही है लाइनें, इलिप्स से लाइन तक, इलिप्स से लाइन तक। ये जितनी भी लाइनें बनेंगी सारी की सारी क्या हुई, इलिप्स से लाइन तक आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इलिप्स के y में से लाइन का y माइनस करना है, और कहां से कहां तक इंटेग्रेट करना है, 0 से 3 तक, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो ये शेडेड एरिया है वो कहां तक है, 0 से 3 तक। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा ठीक सा नजर आए। तो अब 0 से 3 तक इंटेग्रेट होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर शेडेड एरिया 0 से 3 तक है, और y एक्सिस के पैरेलल जब हमने लाइनें लगाकर शेड किया तो हमें पता चल रहा है कि अपर कर्व है हमारी इलिप्स और लोअर कर्व है स्ट्रेट लाइन। तो इलिप्स में से हमने क्या माइनस करना है, स्ट्रेट लाइन माइनस करनी है सारे एरिया में। तो हमें अब करना सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स के इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से y की वैल्यूज निकाल लेनी है, बस इतना करना है। तो कर लेते हैं। हमने लिखा फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में से y² कितना आ गया, 1 माइनस x²/9। इसका मतलब y² कितना आ गया, देखो यहां 9 एलसीएम आ गया, तो 9 माइनस x²/9। अब ये 4 उधर जाएगा तो हमारे पास आ गया y² इज इक्वल टू 4/9, 9 माइनस x², और यहां से y की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट कर दो
2/3, देखो 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स इलिप्स की। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में भी ऐसे ही करूंगा, फ्रॉम 2 y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 3। यहां भी y/2 कितना आ गया, 3 माइनस एक्स बाय 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर ऊपर चला गया, 2/3 3 माइनस एक्स। तो इलिप्स के y में से लाइन का y माइनस करना है, क्योंकि शेडेड एरिया में अपर कर्व है इलिप्स और लोअर कर्व है लाइन। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2/3 3 माइनस एक्स dx। तो इस तरह इंटेग्रल क्रिएट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2/3 तो कॉमन है, वो कॉमन आ गया। इंटेग्रल 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -3 ब्रैकेट खोल दिया प्लस एक्स। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल जो चैप्टर है वो खत्म होने पे आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर सिर्फ दो ही फॉर्मूले बार बार यूज हुए हैं, एक इंटेग्रल x पावर n और एक इंटेग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। बार बार यही दो फॉर्मूले यूज किए हैं, इसीलिए मैंने पहले वीडियो में ही अपने बता दिया था, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल के पहले वीडियो में, कि ये दो फॉर्मूले याद कर लो तो ये सारा चैप्टर हो जाएगा बड़े आराम से। तो अब हम इंटेग्रेट करते हैं 2/3। देखो इसका आंसर क्या होगा, x 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। देखो यही होगा x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 3। तो इस इंटेग्रल को करने के बाद वैल्यूज पुट करने में ज्यादा डरने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। पता है क्यों? देखो ये टर्म 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 9 बन जाएगा, खत्म। 0 पुट करोगे तो ये एक्स इसको 0 बना देगा, खत्म। तो दोनों ही केसेस में ये टर्म तो खत्म हो रही है। फिर 0 पुट करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 0 ये 0, तो रह क्या जाएगा, सिर्फ 3 पुट करने पर ये टर्म्स रह जाएंगी बस। तो मैं यही लिख रहा हूं 9/2 साइन इनवर्स 1, देखो 3/3 माइनस 9 प्लस 9/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लिया हमने इसको, क्योंकि 0 पुट करने पे तो सारे 0 हो रहे हैं, खत्म हो गया। 3 पुट करने पर ये 0 हो जाता है, 9 माइनस 9, तो सिर्फ ये 3 टर्म्स रह जाती हैं, तो वो मैंने लिख ली। अब ये कितना बन रहा है, देखो 2/3 9/2 इंटू π/2 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, और -9 प्लस 9/2 का मतलब है 9 माइनस 9/2। तो देखो अब ये 9/2 भी कॉमन ले लो, 2/3 इंटू 9/2 ब्रैकेट में क्या रह गया, π/2 माइनस 1, 9/2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, 3 3 9। तो कितना आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो 3 बाहर है, π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का कर लिया। और अब मैं अगर तुमसे बात कहूं कि क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, ये सब तुम पहले कर चुके हो, 13 14, और क्वेश्चन नंबर 15 की मैं डिस्कशन कर लेता हूं। चलो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 को मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, करना तुमने अपने आप है। 15 में जो तुमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x, y सच दैट y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो तुमने इक्वेशंस क्या लिखनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन नंबर 1,
और ये इक्वेशन को कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इक्वल टू तो लगाना पड़ेगा, तुमने डायग्राम बनाना है। अब दोनों चीजें तुम्हें पता है, ये क्या है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 9/4 है और ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। तो कैसी डायग्राम बनेगी, डायग्राम ऐसी बनेगी, एक तो बनेगा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, यानी इस तरह। थोड़ा सा ये सेंटर इधर खिसक गया, आई एम सॉरी। मैंने पहले ही कहा है कि डायग्राम जो है मुझसे ठीक तरीके से बनती नहीं है अगर मैं फटाफट बनाना चाहूं। ये ऐसे सर्कल बनेगा, इसको बीच वाली लाइन को भूल जाओ। चलो, ये सर्कल बन गया हमारा। ये पॉइंट कौन सा है, 3/2, देखो इसका स्क्वायर रूट कर दो। और ये जो हमारा सर्कल है, ये पहली इक्वेशन है, वो है एक हमारे राइट हैंडेड पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला। तो तुमने करना क्या है, ये पॉइंट निकालना है। ये एरिया हो गया, देखो ये सारा एरिया तुमने फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट कर लोगे और उसका डबल कर दो तो ये सारा एरिया आ जाएगा। तो मैं शेड करूंगा क्या, सिर्फ इतना। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो तुमने ये पता लगाना है। और अगर तुम पैरेलल वाई एक्सिस के लाइनें लगाओगे तो तुम्हें पता चल रहा है कि 0 से इस पॉइंट तक सिर्फ क्या हो रहा है, पैराबोला में से एक्स एक्सिस माइनस हो रही है। और इस पॉइंट से आगे चलोगे तो सर्कल में से एक्स एक्सिस माइनस होने लगेगी। तो इसका मतलब दो इंटेग्रल बनेंगे, 0 से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से 3/2 तक। पहली बात तो ये दो इंटेग्रल बनेंगे और शेडिड एरिया होगा इसका डबल। तो तुमने कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे, वाई स्क्वायर को यहां पे पुट करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। मान लो ये x1 आ गया, मान लो, तुमने खुद करना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल 0 से x1। देखो 0 से x1, इस पैराबोला, ये पहली इक्वेशन में y की वैल्यू निकालो 2√x dx प्लस इंटेग्रल x1 से 3/2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर √dx। यहां y की वैल्यू निकालनी है और ब्रैकेट क्लोज्ड। इस अब मैंने तुमको इंटेग्रल भी बना के दे दिया यहां, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे गलती लग गई थी ब्रैकेट की। तो देखो मैंने तुम्हें इंटेग्रल भी बना के दे दिया, रफ स्केच भी बना के दे दिया। तुमने करना क्या है, सिर्फ तुमने, अब मैंने वो इक्वेशन भी बना के दे दी कि पुट 1 in 2। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x की पॉजिटिव वैल्यू को तुमने यहां रख लेना है। और 0 से x1 तक, x1 से 3/2 तक दो इंटेग्रल बन गए। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा और इस पूरे इंटेग्रल को ट्वाइस कर लेना है। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ एक मैं एग्जांपल्स तुम्हें बताना चाहूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एग्जांपल नंबर 13। इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, ये करना है जरूर तुमने। एक एग्जांपल नंबर 13 हो गया, एक एग्जांपल नंबर 9 हो गया, फिर एग्जांपल नंबर 8, फिर एग्जांपल नंबर 6। ये एग्जांपल्स प्लस जो एक्सरसाइजेज हैं और उसके बाद मिसलेनियस के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अगर तुम ये सारी चीजें कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो तुम्हें ना आता हो। तो स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाके 1 to 5 स्केल पर मुझे रेट जरूर करना। जो तुम्हें सही रेटिंग लगे मेरी वीडियो की वो दे देना, 1 से लेके 5 तक। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर, लाइक इसलिए कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, और शेयर किस लिए कि तुम्हारे दोस्तों तक ये बात पहुंच जाएगी क्वालिटी एजुकेशन की। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर तुमको कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना है और उसका सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट्स में जाके सिर्फ एक्सरसाइज का नंबर कॉमा क्वेश्चन नंबर, ये दो चीजें लिख के दे देना। मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी पिक खींच के पोस्ट करूंगा और वो मेरी कम्युनिटी सेक्शन में तुमको मिल जाएगा।
जिस तरह तुम प्लेलिस्ट से मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, ऐसे ही कम्युनिटी से तुम काफी सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो तुम्हारी हेल्प ही है इस तरह से, मैं तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुमने ये फॉलो करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर से। ये चैप्टर हो गया यहां पे खत्म। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।